नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में बढ़िया एक्शन देखने को मिला, तेजी देखने को मिली, लेकिन आज इंडेक्स में जितनी तेजी थी उतनी ही पोर्टफोलियो में गिरावट थी। पूरा डिफरेंट बाजार था आज। एक तरफ निफ्टी ऊपर जा रहा था, दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो नीचे जा रही होगी। और एट द एंड सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है जहां पे निफ्टी आपके लिए 135 पॉइंट ऊपर है। हालांकि निफ्टी भी ऊपर से अगर आप नोटिस करोगे तो मोर देन 50 पॉइंट्स नीचे आया है, लेकिन इस 50 पॉइंट्स में ना मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत भयंकर सेल ऑफ आ गया अचानक से। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। लगभग अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स करीब 2:30 पे 61,180 था और अभी 60,932 है, यानी करीब 250 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स टूटा अचानक से। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो ये भी अचानक से काफी तेज गिरता हुआ दिखा है। सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, मिड कैप भी और स्मॉल कैप भी दोनों लाल निशान में फिसल गए हैं इस समय। तो अचानक से बाजार में ऊपर से सेल ऑफ आ रहा है जब भारतीय बाजार बंद होने की कगार पे है। 3:10 का समय हो रहा है, 2:30 बजे के बाद सेलिंग स्टार्ट हुई है। और नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि 2 बजे के बाद एफआईआईज एक्टिव होते हैं। तो अगर 2:30 बजे ये सेलिंग स्टार्ट हुई है तो क्या आज एफआईआईज ने माल बेचा है? शाम को एफआईआईडीआईज का डेटा देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा आज, क्योंकि ये जो फॉल आया है ना, ये डरावना टाइप लगा है। बहुत तेज गिरावट हुई है अचानक से। जैसे कि अभी मैं कह रहा था निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर से गिर चुका है, अभी निफ्टी ऊपर से करीब 70 पॉइंट नीचे आ गया है। और स्मॉल कैप और मिड कैप पूरी तरीके से लाल हो चुके हैं। बैंक निफ्टी आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव रह गया है। मार्केट ब्रेथ तो सुबह से ही थोड़ी वीक साइड पे ही है, क्योंकि केवल निफ्टी ऊपर गया था और निफ्टी में भी केवल 4 शेयर्स ऊपर गए हैं। मैं आपको बताता हूं, एक एचडीएफसी बैंक जो 46 पॉइंट्स का अकेले ही तेजी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा रिलायंस 43 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तीसरा बजाज फाइनेंस 14 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, देन एक्सिस बैंक 9 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये 4 शेयर्स की तेजी अगर आप हटा दो तो फिर निफ्टी भी फ्लैट हो जाएगा। बट निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच दिया किसने? इन 4 स्टॉक्स ने। तो इंडेक्स को एक तरीके से आप कह सकते हो मैनेज किया गया है। बाकी स्टॉक्स पोर्टफोलियो लाल थी पूरी तरीके से। बट कहना तो यही बढ़िया कि भैया निफ्टी लाइफ हाई के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया है। आज का हाई है निफ्टी का 26,246 और लाइफ हाई हमारा 26,277 का है। तो 30.31 पॉइंट से हम रह गए हैं निफ्टी पे लाइफ हाई लगाने से, और अभी हम लोग 26,190 ट्रेड कर रहे हैं। ये आपके लिए अभी तक का सबसे बड़ा निफ्टी का मूवमेंट था। अब आ जाते हैं स्टॉक्स। तो हाल बुरा था भाई साहब। सबसे पहले आज की लिस्टिंग, फ्यूजियामा 8% नीचे। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो बैंकिंग फाइनेंशियल अच्छा कर रहे थे, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.8% ऊपर, ऑटो में आधे % की तेजी थी, एनर्जी में तेजी देखने को मिली, निफ्टी बैंक ऊपर था। बाकी गिरावट मीडिया, पीएसयू बैंक्स और फार्मा में देखने को मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो जेपी पावर में 7% की तेजी थी, एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज 5% ऊपर था, नेटको फार्मा 4.5%, नेटवेब टेक्नोलॉजीज और आईईएक्स इसमें तेजी देखने को मिली है। गिरावट थी रिलायंस इंफ्रा में 5% नीचे, सन टीवी 4% नीचे, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना 4% नीचे, बायोकॉन 3.5%, आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल भी 3.5% नीचे दिखा में। रिलायंस के स्टॉक में आज सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है, करीब 2600 करोड़ का आज के सेशन में टर्नओवर होते हुए देखा है। रेडिको खेतान में 1900 करोड़ का, एचडीएफसी बैंक में 1800 करोड़ का, पीएससी में 1740 करोड़ और सम्मान कैपिटल 1550 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है आज के सेशन में। सम्मान कैपिटल में दोस्तों काफी उठापटक दिखी। सुबह सुबह स्टॉक नीचे खुला, नीचे से ऊपर गया, क्योंकि कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि भैया कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो स्टॉक रिबाउंड कर गया एंड इवेंचुअली वापस से नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो अभी ये स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा अलर्ट में रहेगा जब तक कि चीजें क्लियर ना हो जाए पूरी तरीके से। आईपीओस की बात करें तो आज काफी हैवी सेशन रहा, जहां पे ग्रो का स्टॉक एक बार फिर टूटा है। फिजिक्स वाला काफी वॉलेटाइल हुआ, 10-15% गिरा, फुल्ली रिकवर हो गया, फिर गिरा और अभी वापस से रिकवर हो रहा है, 3% नीचे दिख रहा है। निफ्टी की बात करी जाए दोस्तों तो निफ्टी में करीब 19 स्टॉक्स इस समय नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें एशियन पेंट टॉप लूजर है, एचसीएल टेक, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी गिरावट को लीड करते हुए दिख रहे हैं। 31 जो पॉजिटिव है उसमें आइशर मोटर 3.25% ऊपर है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में तेजी देखने को मिल रही है, रिलायंस टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक भी आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। बात करें दोस्तों यहाँ से निफ्टी के बारे में तो निफ्टी ऊपर ही जाएगा, क्लियर कट दिख रहा है। 26,400 तक का मूव बन सकता है, ये हमें दिख रहा है इंडेक्स पे। लेकिन पोर्टफोलियो जहां पे सबको परेशानी है, प्रॉब्लम है, वहां अभी भी रहेगी, क्योंकि अभी लार्ज कैप में भी केवल और केवल
टॉप मोस्ट कंपनियों के स्टॉक्स ही ऊपर जा रहे हैं, बाकी ज़्यादातर नीचे ही जा रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स तो अभी भी लाल निशान में है, मार्केट ब्रेथ अभी भी खराब ही है। 1240 शेयर्स पॉजिटिव है, 1430 नेगेटिव है एनएससी पे, और बीएससी पे भी आंकड़ा 1:1 से ही खराब ही है, नीचे मतलब लाल शेयर्स ही ज़्यादा है, हरे शेयर्स कम है। निफ्टी में अचानक से सेल ऑफ जरूर आया, लेकिन अभी रिबाउंड भी आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी वापस से 26,200 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स पे पॉजिटिव रहना है, दिग्गजों पे पॉजिटिव रहना है, और हर बार की तेजी की शुरुआत लार्ज कैप से ही होती है, वही होती दिख रही है इस बार भी, इसमें कुछ नया नहीं है। आप अपने शेयर्स के साथ डटे रहें, टिके रहें, यही कहूँगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।